सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो मैं घटना लेके आई हूँ ये हमें ये बताता है कि हम एक सिर्फ जीवन में नहीं बल्कि महाजीवन के कॉन्सेप्ट में जीते हैं और हम जो भी अपने लाइफ में करते हैं उसका अंश, उसका जो फल है वो हम आने वाले कई लाइफ में भुगतते हैं, बल्कि जब तक हमारा वो अकाउंट सेटलमेंट नहीं हो जाता हम उस चीज़ को झेलते रहते हैं। आज की अमेजिंग घटना आकाशिक रिकॉर्ड की घटना है जिसे मैंने किया था। जो भाई साहब मेरे पास ये लेके आए थे वो बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया और इस वजह से ये हम समझ सकते हैं कि ये कितने परेशान होंगे। काफ़ी इतने महीनों से ये इधर उधर भटक रहे हैं कि कहीं से मुझे कुछ पता चले मेरी वाइफ ने ऐसा क्यों किया, और इनकी लाइफ में बिल्कुल भी चैन नहीं, बहुत परेशान। और एक बात और बता दूं कि इनकी वाइफ के डेथ के पहले जो भाई साहब ने मुझे अपनी फ़ोटो दिखाई वो उसमें वो इतने अच्छे लग रहे थे। काफ़ी सारे ये रील्स वगैरह भी ये वाइफ हस्बैंड बनाते थे और उसमें जो चेहरा था और आज का जो चेहरा था ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत ही बुरे स्थिति में इन भाई साहब ने अपने आप को बना लिया है, हर हमेशा अपने वाइफ की याद में तड़पते रहते हैं। तो इनका जब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड किया इनके बोलने पर कि ये जानना चाहते थे कि इनकी वाइफ के साथ ऐसा क्यों हुआ, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, वाइफ ने ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़ के चली गई। तो इनका देखने के बाद जब मैंने इनका आकाशिक रिकॉर्ड देखा तो आकाशिक रिकॉर्ड देखने के बाद, चूँकि PLR में क्या होता है कि क्लाइंट खुद ही ये चीज़ देखते रहते हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ ये हो रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड में क्या होता है कि उनके बदले जब वो उस चीज़ को कर पाने के लायक नहीं होते, जैसे अभी ये बहुत परेशान थे, बहुत डिप्रेशन में थे, तो इनके लिए ये पॉसिबल होना मुश्किल था। तो मैंने इनके जगह पे इनके बिहाफ में मैंने इनके पूर्व जन्म की फाइल खोली, आकाशिक रिकॉर्ड खोला और इनको देख देख के बताया कि आपने पिछले जन्म में ये किया था जिसके कारण इस लाइफ में ये हो रहा है। और ये कोई नई विद्या नहीं है, हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल से ये काम करते थे, किसी भी आदमी को बारे में उसका पास्ट फ्यूचर बता दिया करते थे, ये वही विद्या है। तो जब मैंने इनका आकाशिक रिकॉर्ड ओपन किया तो जब मैंने शुरुआत की तो मैंने अपने गाइडिंग एंजल से प्रार्थना की कि मतलब इनका जिनका मैं आकाशिक रिकॉर्ड खोल रही हूँ ये भाई साहब की कोई ऐसी बात मुझे पता चले जो कि इन्होंने मुझसे नहीं बताई है, उस तरह की कोई चर्चा नहीं की है और वो बात मुझे पता चले ताकि वो बात मैं उनको पहले बताऊं। कहते हैं ना पासवर्ड डालना, ताकि इनको भरोसा हो जाए कि मैं वाकई में इनका आकाशिक रिकॉर्ड ही चेक कर रही हूँ। क्योंकि कई बार होता है कि इंसान के मन में ये बात आ सकती है कि कहीं मतलब यूं ही तो बात नहीं हो रही है, क्या सच में ये आकाशिक रिकॉर्ड देख रही हैं। तो इस वजह से इनकी कोई बात जो कि मुझे नहीं पता है वो मुझे पता चले। तो मुझे इनके बारे में पता चला कि मतलब एग्जैक्टली मुझे इनके बारे में ये पता चला, एक लाइन मेरे पास आई, एक लाइन मेरे कानों में आई और वो ये कि सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है। ये चली। उसके बाद मैंने 1 बाय 1 करके इनका आकाशिक रिकॉर्ड खोला, सारा कुछ देखा तो मैं ये देख पाती हूँ कि पिछले जन्म में ये एक सामंत थे, एक मतलब सामंत थे, ये जो पुराने टाइम पे सामंत हुआ करते थे ये वही थे। और इन्होंने इनकी जो इस जीवन की वाइफ जिन्होंने सुसाइड किया था, ये जीवन की वाइफ जो है पिछले जन्म में भी उनकी वाइफ थी, बट उस जीवन में उन्होंने अपनी इस वाइफ को छोड़ दिया था, त्याग दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। तो ये जो वाइफ है ना काफ़ी तड़पी थी, काफ़ी छटपटाई थी और बहुत अकेलेपन की लाइफ बिताई थी। तो जिस वजह से इस लड़की ने इस जीवन की जो वाइफ थी उन्होंने इस जीवन में जब वो जीवन जब खत्म हो गया तो इस जीवन में वापस से इनकी वाइफ बन के जन्म ली और इनको वही दर्द दिया, वही दुख दिया जो कि पिछले जन्म में उनको मिला था। और ये भाई साहब अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं और ये उनके कहते हैं माया जाल में भी इसलिए बंधे क्योंकि उनको पिछले जन्म में जो उन्होंने अपनी वाइफ को दुख दिया था उस दुख का निपटारा करना था, भोगना था। तो इसलिए इस जन्म में ये अपनी वाइफ से इतने अटैच्ड हुए, क्योंकि अगर अटैच्ड नहीं होते तो अभी तक वो अपनी वाइफ को भूल गए रहते और दूसरी शादी करके अपने जीवन में मस्त हो जाते। बट वो अपनी वाइफ को दिन रात याद करते हैं और बहुत मतलब रोते भी हैं। मैं तो लगातार उनको रोते ही देख रही हूँ जब से वो मेरे कांटेक्ट में आए हैं वाइफ को याद करके। तो इस तरीके से ये चीज़ हुआ कि चूँकि इन्होंने पिछले जन्म में उनको दर्द दिया था तो वही दर्द इसकी वाइफ ने इस जन्म में उन्हें दे करके वो सेटलमेंट किया। फिर चूँकि भाई साहब के जो जो सवाल थे, एक सवाल ये भी था कि क्या उनका पुनर्जन्म होगा, क्या वो लाइफ में वापस आएंगी, या सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल उनका था कि कहीं वो भटक तो नहीं रही हैं, क्योंकि इनके दिमाग में था कि जो लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, उनकी आत्माएं भटकती है।
तो फिर मैंने उनको आकस्मिक रिकॉर्ड के थ्रू बताया कि आपकी वाइफ भटक नहीं रही है, बल्कि वो अपने अगले जीवन के लिए तैयार हो रही है, अगले जीवन की उनकी ट्रेनिंग चल रही है, अगले लाइफ के लिए वो तैयार हो रही है। लेकिन आप उनको बार बार जो याद कर रहे हो, तो आप उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, आपके कारण वो बार बार उनकी ट्रेनिंग में डिस्टर्बेंस आ रही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वाइफ की ट्रेनिंग अच्छे से हो, अच्छे से उनकी शुरुआत हो और अगले लाइफ की शुरुआत अच्छी हो, तो आप उनको याद करना छोड़ के उनको अच्छी पॉजिटिव वाइब्स भेजिए। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर मतलब पुनर्जन्म की बात पे भी आई कि वो जो इनकी वाइफ है इनके ही घर में जन्म लेगी, लेकिन अभी थोड़ा समय था, अभी थोड़ा समय है, मतलब अभी कुछ समय के बाद वो जन्म लेगी, अभी तुरंत में नहीं, अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। साथ ही साथ मतलब मुझे जो मैसेजेज आए तो मैंने उनको ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ ये जो नया जन्म लेगी इसमें वो सुसाइड ना करे, इस तरह की कोई घटना ना करे, तो आप उनको ज़्यादा याद मत कीजिए, उनकी ट्रेनिंग पूरी होने दीजिए। क्योंकि आप उनको बार बार याद कर रहे हैं तो उनकी जो कैपेसिटी बिल्ड की जा रही है, उनको जो मजबूत बनाया जा रहा है, उन सब चीज़ों पर फ़र्क पड़ेगा और उनकी अगली लाइफ भी अफेक्टेड होगी। तो आप उनको उनकी ट्रेनिंग ले लेने दीजिए, बार बार उनको याद मत कीजिए। फ्रेंड्स, इससे ये भी पता चलता है कि जब हम जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, अगर उसको बहुत याद करते हैं तो उसकी वो लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और उनकी आगे की प्लानिंग भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो आगे की लाइफ के लिए तैयार होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि महाजीवन का कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि यहाँ पे उनकी लाइफ ने एक लाइफ इनकी थी सामंत के रूप में, एक लाइफ ये वाली भी थी जिसमें वाइफ सुसाइड करके चली गई। अब अगली लाइफ ये हो रही है कि वाइफ अगली लाइफ के लिए तैयार हो रही है। तो यहाँ पर आकर के हम धन दौलत प्रॉपर्टी सब जुटाने के चक्कर में रहते हैं, लोगों को धोखा देना, उनके साथ गलत बिहेव करना, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम जो कुछ करते हैं वो हमें वापस मिलता है। ये जीवन का पार्ट है, अभी हम अगला पता नहीं कितने जीवन लेने हैं। तो इसलिए जब भी लाइफ में रहे अच्छे से रहिए, किसी को दुख दर्द मत दीजिए, क्योंकि कब किस जीवन में किस रूप में आप उसका निपटारा करेंगे ये आपको भी नहीं पता। इन भाई साहब को जब मैंने आकस्मिक रिकॉर्ड बताना शुरू किया तो शुरुआत मैंने वैसे ही की कि क्या आपको सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है? ये बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए। मैंने कहा आपको सुबह उठते ही चाय चाहिए, तो वो बोले हाँ ये सही है। तब मैंने कहा कि मैंने शुरुआत इसलिए की क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि शुरुआत ही मतलब आपको कोई कहीं से भी डिस्ट्रस्ट वाली बात ना, कहीं भी डिसबिलीव वाली बात ना हो, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे पहला मैसेज यही आया है। और ये ऐसी बात थी जो कि जाहिर सी बात है क्लाइंट क्यों किसी को बताने जाएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप चाय पीते हैं कि नहीं पीते हैं, चाय आपको पसंद है या नहीं पसंद है, दिन में किस टाइम पे आप चाय पीते हैं, मुझे क्या पता। लेकिन मैंने आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि आप सुबह उठते ही चाय पीते हैं, क्योंकि ये मुझे आया, इसको एक तरीके का पासवर्ड समझ लीजिए। क्योंकि जब मैंने आपका आकस्मिक रिकॉर्ड खोला तो मैंने अपने गाइडिंग एंजल से यही प्रार्थना करके खोला कि आपकी कोई एक ऐसी बात पता चले जिसको मैं आपको बता करके ये ट्रस्ट आपको हो जाए कि हाँ मैं वाकई में आपका आकस्मिक रिकॉर्ड देख रही हूँ। क्योंकि इंसान की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं रहता। उन्होंने ट्रस्ट के आधार पर ही मुझसे ये करवाया, ये उनका ट्रस्ट ही था। बट फिर भी इंसान को काफ़ी प्रोफेशनली चलना होता है ताकि सामने वाले को कभी ये ना लगे कि नहीं हो सकता है बस ऐसे ही बात हुई होगी। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। जब इन्होंने सामंत के रूप में अपनी वाइफ को जो दुख दिया था वो इस जीवन में झेल रहे हैं। यहाँ पे एक सीख ये है कि हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर वो जैसे मृत हो गई हैं तो उनको याद कर कर के आप अपनी लाइफ को मत खराब कीजिए और उनको डिस्टर्बेंस मत भेजिए। आपके बार बार उनको याद करने से उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, वो बहुत परेशान हो रही है, वो अगली लाइफ के लिए तैयार नहीं हो पा रही है। एंड तीसरी चीज़ कि हमने जो किया है हमें वही मिल रहा है, इस बात को मान करके अपनी लाइफ में आगे रहिए। और जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता। हिम्मत दिखाइए, उठिए, खड़े होइए और आगे की लाइफ के लिए तैयार होइए। तो आज के आकस्मिक रिकॉर्ड से ये जो रीडिंग आई इसको देख के मैं मतलब जब मैं आकस्मिक रिकॉर्ड करती हूँ तो उस वक्त कहीं ना कहीं मैं भी उस दुनिया में बिल्कुल खो सी जाती हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्ड एक एक करके मेरे सामने ओपन होते रहते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें जानने के बाद उनको इसके जो भी हीलिंग्स के मतलब मेथड्स होते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को हील करें, इन चीज़ों से आगे निकले, उन सबको बता करके उनके कहीं ना कहीं उनके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन अभी आने वाला है। क्योंकि ये अभी रिसेंट घटना है, जस्ट 1 वीक पुरानी ये घटना है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लेकिन आगे वाले मतलब इनको थोड़ा समय लगेगा, 2-3 वीक्स तो बिल्कुल मान के चलिए लगेगा। बट मैं बिल्कुल कन्फर्म हूँ कि ये सब चीज़ों से, इन दुखों से बाहर आके अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे
एक नया मोड़ दे पाएंगे। और हाँ, एक बात और, उनकी वाइफ से मैंने ये भी पूछा कि क्या ये समय क्यों था जब आप उनसे छोड़ के चली गई, कुछ और भी तो समय आप ले सकती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा समय पूरा हो गया, अब इनकी अगली जो मतलब इनकी शादी का अगले टाइम अभी आने वाला है, अब उस चीज़ की वजह से मेरा टाइम यही ख़त्म हुआ, अभी अपनी अगली पारी स्टार्ट करेंगे लाइफ की। तो इस वजह से मैं उस समय में चली गई। तो फ्रेंड्स, ये लाइफ बहुत अमेजिंग है। छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे मत बिठाइए, छोटे छोटे लोभ में लालच में मत पड़िए। यही छोटे छोटे लोभ लालच कल को बड़े होकर हमसे बड़ा अपराध कराते हैं, बड़े लालच बड़े लोभ के रूप में आते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। रिश्तों को वैल्यू करें, कर्म को सुधारें, अल्टीमेटली जाना सबको वही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।